विशेष रूप से कन्यागण वे साझी चीतती हैं। साझी चीतने का मतलब है गोबर और मिट्टी, मिट्टी से दीवार को लीप करके उसको गोबर के द्वारा उसमें विभिन्न चित्र उनकी रचना करती हैं। एक देवी के चित्र को बनाती हैं जिसमें आंख, नाक, भौं इनका तो विशेष रूप से सबसे ऊपर अंकन किया जाता है और नीचे विभिन्न लीलाएं उनका भी चित्रण किया जाता है। वो गोबर से बनाई जाती थी और उसमें फिर बाद में फूल की पंखुड़ी उनके द्वारा उसको सुंदर सजाया जाता था और उसका फिर कोट का पूजन होता है। 15 दिन पूजा करने के बाद में पूर्णिमा के दिन उसका पूजा होता है और वो साझी देवी कहलाती है और कहा यह जाता है कि उसकी पूजा करने पर लड़की को उसके मन योग्य वर की प्राप्ति होती है, अभीष्ट वर की प्राप्ति होती है। ये थी। अच्छा, साझी पूजा में केवल जो स्त्री जाति हैं वे ही प्रवेश करती हैं, पुरुष जाति के प्रवेश का वहां पर निषेध है साझी पूजन में। अच्छा, फिर साझी का अर्थ है कि प्रिया लाल दोनों के हृदय के भाव को जहां साझा किया जाए, अर्थात सखी ही वह स्थान है जिसके सामने प्रिया और श्री लाल जी दोनों ही अपने हृदय के भाव को प्रस्तुत कर सकते हैं और वो एक की बात को दूसरे के पास में कहीं पहुंचा भी देती है। तो साझी का एक अर्थ हुआ साझा करना या किसी बात को शेयर करना। साझी का दूसरा अर्थ है साक्षी, कि जो युगल के हृदय के प्रेम की साक्षी होकर के विराजमान है। साझी का तीसरा अर्थ है संध्या के समय जो जिस देवी का पूजन किया जाए वो संध्या देवी है। संध्या देवी की आराधना ये परम सौंदर्य के प्रतीक के रूप में और प्रेम के प्रतीक के रूप में कहीं ऋग्वेद में भी प्राप्त होती है। उषा सूक्त और संध्या सूक्त, ये दो सूक्त ऋग्वेद में भी प्राप्त होते हैं और ये प्रकृति के साथ में एक साथ जुड़े हुए हैं और प्रकृति के साथ में जुड़ करके प्रकृति का पूजन है, प्रकृति के सौंदर्य के साथ में तन्मयता स्थापित करने का एक प्रसंग है साझी। और ये संध्या के समय ये पूजन किया जाता है। तो सांझी का एक अर्थ हुआ संध्या के समय का पूजन, दूसरा अर्थ हुआ जो दोनों के भाव को साझा करे वो सखी, तीसरा हुआ साक्षी जो प्रेम की साक्षी होकर के विराजमान है और एक भाषा भी कहीं रही, काव्य में भी कहीं प्राप्त होती है, वो संध्या भाषा। संध्या भाषा का तात्पर्य ये है कि जहां ब्रह्म के साथ में मिलने वाली जो भाषा है, ब्रह्म के साथ में ब्रह्मानंद की स्थिति में जो समाधि में जो भाषा की प्राप्ति हुई उस भाषा को संध्या भाषा भी कहा गया। और ये भाषा अनेक अनेक बार उलट बांसी के रूप में भी प्रकट हुई, माने उलटवा और सी, माने उल्टी हुई सी, उलटवा पलटवा, ये वहां शब्द एक प्रत्यय है और इसका अर्थ है कि लगभग लगभग उल्टी हुई सी, जो तो वो भी तो कहीं ब्रह्म को प्राप्त करने की जो के समय जो अद्भुत शब्दावली या ध्वनि किसी योगी को प्राप्त होती है, ऐसे ये संध्या भाषा कहीं योगियों में प्रसिद्ध हुई, परंतु यहाँ पर ब्रज में जो संध्या है वो संध्या
कहीं प्रिया और लाल इनके हृदय में मिलन की जो उत्कंठा है, उस उत्कंठा की प्रतीक होकर के विराजमान है। संध्या का मुख्य तत्व है सखी, सखी होना। माने श्री प्रियालाल इन दोनों को मिलाने वाली जो सखी है, वो सखी की ही विशेष रूप से पूजा है। तो एक तरह से ये प्रियालाल का अभिसार होगा, उस अभिसार की पूजा को प्राप्त किया जाता है। फिर उसी तो ये हुआ संध्या का आध्यात्मिक स्वरूप। संध्या का जो वर्तमान में जो स्वरूप प्राप्त होता है, वो वर्तमान में स्वरूप, उसमें कहीं ज्योमेट्रिकली बहुत सारी ज्योमेट्री की जो रेखा गणित की बहुत सारी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को डाल करके उस रचना को प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया गया। अ, मन भामत फल पाइए साझी सांचो देव, श्री ध्रुवदास जी का शायद पद है। उसमें यह है कि साधी साझी एक संध्या देवी माने सखी, वह एक सच्चा देव है और वो मन भामता है, भामते फल को प्राप्त करने वाली हैं। इनमें श्री श्याम सुंदर उस संध्या के स्वरूप को, संध्या देवी की इस लीला में प्रियालाल प्रिया जी के यूथ में सम्मिलित होना चाहते हैं, परंतु सखी कहती हैं कि श्याम सुंदर तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि पुरुष जाति का प्रवेश इसमें निषिद्ध है। परंतु श्याम सुंदर कह रहे हैं नहीं नहीं, हम भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हमको प्रवेश कैसे मिले? बोल गोपी बन जाओ। और उस समय श्री कुंदलता जी ये गोपी वेश भी धारण करा देती हैं और उस गोपी वेश के भीतर श्यामा सखी बन करके श्री श्याम सुंदर सम्मिलित हो जाते हैं। और तब गुरुजनों के सामने भी सखी वेश में श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं और गुरुजन उनको पहचान नहीं पाती हैं। हाँ। तो ये रस की लीला भी उसके साथ में जुड़ी हुई है। हम्म। तो ये मन की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला और युगल सरकार को मिलाने वाली सखी का पूजन है। संध्या देवी एक लोक देवी हैं, उन लोक देवी के द्वारा जो प्रकृति की ही एक प्रतीक हैं, और उस प्रतीक प्रकृति की प्रतीक के रूप में क्वार के महीने में इन देवी का श्राद्ध पक्ष में 15 दिन पूजन किया जाता है और अंत वाले दिन फिर कोट का पूजन करते हैं, माने विशेष रूप से बड़ा साझा सजा करके उसकी आरती करते हैं। और आरती करने के बाद में फिर इसमें एक विशेषता और है कि सांझी का जो कोट पूजन है, उस कोट पूजन के पश्चात फिर विशेष रूप से गुरुजन, कहीं पुष्ट मार्ग में एक प्रसिद्धि भी है कि उसके बाद में फिर दान नहीं लिया जाता है। माने फिर ठाकुर जी के लिए भेंट तो ली जाएगी, परंतु हाथ में जो दान लेना है वो नहीं लिया जाता है। जैसे दान जो है वो तो दिया जाएगा श्री ब्राह्मण या जो बंदनीय हैं उनके हाथ में दक्षिणा दी जाती है, उसको हम दान कहते हैं। परंतु भेंट जो है वो सन्मुख पथराई जाएगी, या तो चरणों में पथराई जाएगी या दी जाएगी, परंतु हाथ फैला करके उसको नहीं ली जाएगी। तो दान की भी पद्धति कुछ ऐसी रही है कि श्री गुरुदेव इन 15 दिनों में हाथ में दान लेते हैं, हाथ फैला करके हथेली के ऊपर दान लेंगे। बाद बाकी की जो है वो उनके सामने रखा जाएगा या उनको पकड़ा दिया जाएगा, परंतु वे हाथ फैला करके मांग करके दान नहीं लेंगे। तो ये एक गूढ़ इसमें एक पद्धति भी है। तो यहाँ पर श्री श्याम सुंदर ये दान एकादशी से लेकर के पिछली वाली जो एकादशी गई, इससे लेकर के 15 दिन तक जो कोट है उस कोट की पूजा तक कहीं दान लिया जाएगा। तो ये दान की बात भी है।
तो ये बहुत सारी चीजें इसके साथ में सांझी के साथ में जुड़ी हुई हैं और सांझी श्री प्रियालाल के सायंकालीन मिलन की एक स्थिति है। जय जय श्री राधे। कुछ जय हो, ध्यान जय ऐसा हो, आ रहा है। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय जय जय। हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं। जी शायद 46वां हम शुरू करेंगे, कल 45वां हुआ था। नहीं महाराज जी, हम 55 पे हैं अभी। हाँ 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 55 हाँ 55 पे हैं। हाँ 55वां शुरू करेंगे। हाँ 55वां शुरू करेंगे, ठीक है। जी। बल्कि 56वां शुरू करेंगे, 55वां भी हो गया था। चलो 55वां शुरू करते हैं। वंदे हम श्री गुरोर श्रीयुतपदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ सीख संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। श्री रत्नमंजरी जी प्रार्थना कर रही हैं कि हे श्री राधिके, 55वें श्लोक में पिछली बार प्रार्थना कराई थी कि संबाह्यष्यति पदौ तव किंकरीयम, मैं ये किंकरी श्री रूप मंजरी इनके आदेश को ग्रहण करके कब आपके चरणों को पलटूंगी। हे मनोज्ञ हृदय, सुंदर हृदय वाली, हे दयापूर्ण श्री राधिके, अनयो आप की कृपा से, अनयो माने ये जो मेरे सामने श्री प्रियालाल विराजमान है, आप दोनों की कृपा से कब यह सो अवसर मेरे को मिलेगा कि मैं आपकी सेवा करूंगी और सेवा करते हुए आपके चरणों को पलटूंगी। यस्मिन भविष्यतराम शुभ बासुरः किम बासरसा, क्या मुझे यह सुंदर अवसर प्राप्त होगा। अब आगे माने आजकल जो सांझी बन रही है वो सांझी में तो कुछ ऐसा भी है कि माने रंग का प्रयोग किया जाता है, उसमें स्टेंसिल जो है उन स्टेंसिलों को कागज के काट करके और उसमें बेल ज्योमेट्री की बहुत सारी जो संरचनाएं हैं, अनेक त्रिभुजों को फंसा करके श्रीयंत इत्यादि उन में श्री कृष्ण के विभिन्न वैभवों का भी ध्यान करते हुए और उनको भी कहीं बनाया जाता है और वो सुंदर जो बेल हैं उन बेलों को विशेष रूप से बना करके उनको प्रस्तुत किया जाए। हाँ आगे करेंगे। तवो गिरणम भोज्यम सुमुख किल कल्लोल सलिलम तथा पादाम भोजामृत मिह मया भक्ति लतया अय प्रेमणा सार्धम प्रणय जन वर्गई बहुविधई अहो लब्धव्यम किम प्रचुरतर भाग्योदय बलई तवोगीर्णम भोज्यम। कब हे श्री राधिके आपके द्वारा छोड़े गए भोजन को मैं ग्रहण करूंगी। तब उद्गीर्ण भोजन, आपका जो प्रसादी भोजन है उस प्रसादी भोजन को मैं कब ग्रहण करूंगी। रस की अत्यंत प्रीति में जहां उद्गीर्ण भोजन माने जो दांत से काटा हुआ भोजन है उस भोजन को भी मैं कब ग्रहण करूंगी। मुख से लगा करके किया गया जो भोजन है उसको भी कब मैं ग्रहण करूंगी। तो यहां पर अत्यंत अत्यंत स्नेह में उच्छिष्ट भोजन, चरण कमल, उनके जल, उनको ग्रहण करने का की भी प्रार्थना की गई। तो उच्छिष्ट उच्छिष्ट जो भोजन है उस उच्छिष्ट भोजन को कई बार जो अ, आचमन
से शेष जल है, उस आचमन के शेष जल को और चरण कमल इनके धोवन के जल को, अब ये तीनों ही चीजें उच्छिष्ट और कुल्ला और उसके बाद में चरण का प्रक्षालन, ये तीनों ही अत्यंत अत्यंत कहीं श्री प्रिया के द्वारा जो त्याग की वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं ही दासी अत्यंत आदर के साथ में और स्नेह की अक्षयता के साथ में उसे ग्रहण करती है, जिससे कि प्रीति की अक्षयता कहीं प्रकट होती है कि किसी के उच्छिष्ट को भी ग्रहण करना, ये प्रेम की अतिशय उत्कृष्टता को, तीव्रता को प्रकट करती है। तो तीन चीज की प्रार्थना कर रही हैं, आपके मुंह के चबाए हुए दांत कटे भोजन उसको मैं कभी ग्रहण करूं, इसी तरह से आपके कल्लोल सलिलम, हे सुमुखी, आपके कुल्ला के जो जल है, आचमन का जल, उस आचमन के जल को मैं ग्रहण करूं, तथा पादाम भोजम मृत, और आपके चरण कमल उनके अमृत को माने चरणामृत को भी मैं ग्रहण करूं। और ये तीनों चीजों को काय के कारण ग्रहण करूं, बोले भक्ति लतया, भक्ति लता की तरह मैं इनको ग्रहण करूं, जैसे भक्ति लता को अपने हृदय में ही मैं विराजमान करना चाहती हूं। इन वस्तुओं को प्राप्त करके आपके उच्छिष्ट प्रसाद, आपके आचमन के जल और आपके चरण कमलों के जल, इनको ग्रहण करके मैं अत्यंत अत्यंत कृतकृत्य होना चाहती हूँ। तो मैं भक्ति लतया, मैं भक्ति लता इनको धारण करने के लिए ये तीनों वस्तुएं जैसे भक्ति लता रूप हैं, इन भक्ति लता रूप इन तीनों वस्तुओं को कब मैं साक्षात ग्रहण करूंगी। जैसे कोई बीज बोया जाता है, इसी प्रकार अपने हृदय में सेवा के बीज को बोने के लिए मैं आपके उच्छिष्ट भोजन, आपके आचमन के जल और चरणाम्भोज, इनको ग्रहण करूंगी। अय प्रेमना साधम प्रणय जन वर्गई बहुविधई, और केवल स्वयं ही नहीं, प्रणय जन वर्गई बहुविधई, प्रणयी जन जो हैं उनके साथ में भी मैं इन वस्तुओं को, तीनों वस्तुओं को मैं ग्रहण करूंगी। प्रणय जन सहचिक अर्थात श्री प्रिया जी की प्रसादी वस्तुओं को जितनी भी सखीगण हैं, वे सब प्रातः काल के समय निकुंज मंदिर में जब मंगला होती है, उस मंगला के समय श्री प्रियालाल जागे हैं, उस समय भी इन वस्तुओं को ग्रहण करती हैं। निशांत लीला में श्री निकुंज मंदिर में श्री चित्रा जी प्रियालाल इनके टूटे हुए हार, इनके मोती जो बिखरे हुए हैं निकुंज मंदिर में, जो श्री प्रियालाल के प्रेम कलह में, प्रेम केली में जो हार झपट छीना झपटी में टूट गए हैं, जहां अपूर्ण रूप से मुखामुखी, रदा रदी, बक्षा बक्षी, हस्ता हस्ती हो रही है, माने हाथ हाथ से, दंत दंत से, कपोल कपोल से, जहां पर युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जो मोती बिखर गए हैं, उनको बिखरे हुए नुकुंज मंदिर में मोतियों को श्री चित्रा जी जितनी भी सखीगण हैं, उन सखीगणों को, मंजरी गणों को बांटती है। और श्री मंजुलाली जी प्रसादी जो चंदन है, वो चंदन सबको बांटती हैं। और श्री गुण मंजरी जी अर्धचर्वित तांबुल जो उगाल दान में पड़ा हुआ है, उस तांबुल को लेकर के, उस तांबुल को जितनी भी सखीगण हैं, उन सब सखीगणों को और मंजरी गणों को सबको बांटती हैं। और सब भगवत प्रसादी श्री प्रिया जी के प्रसादी, लाल जी के प्रसादी, युगल के प्रसादी, उस तांबुल को सब ग्रहण करती हैं। और श्री रूप मंजरी जी टूटी हुई जो पुष्प माला है,
रदा रदी हस्ता हस्ती में, वक्षा वक्षी में, मुखामुखी में जो माला टूट गई थी, उस माला के टुकड़ों को सबको बांटती हैं और सब उस समय अपनी अपनी जूड़ा में उन प्रसादी मालाओं को धारण करके विराजमान होती हैं। तो यहाँ पर भी तो प्रसादी वस्तु को जैसे बड़े आदर के साथ में ग्रहण किया जाता है, ऐसे यहाँ पर भी प्रार्थना कर रही हैं कि श्री प्रिया जी के पत्तल में छूटे हुए जो उद्गीर्ण है, उस उद्गीर्ण को कब मैं प्राप्त करूंगी। श्री प्रिया जिसमें कुल्ला कर रही हैं, उस कुल्ला के जल को भी अपनी अंजलि में ग्रहण करके उस अधरामृत युक्त दिव्य श्री प्रिया के आचमन के जल को, उनको मैं ग्रहण करूंगी। सामान्यतः किसी का पिया हुआ जो जल है वो भी भले ऊंचे से पिया हुआ है, पीत शेष जो है उसको भी ग्रहण करने का स्वास्थ्य की दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से उसकी अनुमति नहीं है। परंतु रस में और सेवा में श्री प्रिया के आचमन जल को, प्रिया के प्रसाद को और प्रिया के चरणामृत को, इन तीनों को आदर पूर्वक पान करने की बात कही गई। केवल सिर पे चढ़ाने की बात ही नहीं कही गई, बल्कि उसके चरणामृत का पान करने की बात भी विशेष रूप से कही गई। इनमें कहीं चरणामृत जो है उसको माथे पर धारण करने की और श्री देव चरणामृत जो है उनके पान, इन दो की विशेष रूप से पद्धति प्राप्त होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो अन्यत्र चरणामृत हैं, महापुरुष जन उनके चरण को धो करके चरणामृत को शास्त्र में जहां भी वर्णन आया वो वहां पर सिर पर चढ़ाने की बात कही गई है। और भले श्रद्धा यदि विशेष है तो उस चरणामृत में से तनिक सा लेकर के एक बूंद मुख में डालने, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से क्योंकि चरण चल करके कहीं आए होंगे तो उनमें कहीं जर्म्स भी हो सकते हैं, कुछ हो भी सकता है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको माथे के ऊपर धारण करने की, पीने के लिए केवल एक छींटा जो है वो छींटा भले श्रद्धा यदि विशेष है तो उसको धारण कर ले, नहीं तो माथे पर धारण करना। परंतु भगवत चरणामृत उसमें ऐसा कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो परम दिव्य होकर के विराजमान है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो परम उचित है, इसलिए उसको कहीं पान करने की बात है। तो गुरुजनों के चरणामृत को सिरसा धारण और भगवत चरणामृत के पान की बात सामान्यतः कही गई। परंतु यहाँ पर तो निकुंज है, तो निकुंज में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। निकुंज में तो कहीं आमय की, रोग की कहीं कोई बात हो ही नहीं सकती है। इसलिए वहां पर सखीगण जो हैं वो कह रही हैं कि हे श्री राधिके, आपके भोज्य को, उद्गीर्ण भोज्य को, उगले हुए जो भोजन है, उसे छोड़े हुए, दांत कटे हुए जो भोजन है उसको भी मैं ग्रहण करूं और कुल्ला का कल्लोल सल उनको भी ग्रहण करूं और चरणामृत को भी ग्रहण करती हुई विराजमान हूं। और भक्ति लता को वो बढ़ाने वाला है। अय प्रेमणा सार्धम, प्रेम के साथ में, प्रणय जन वर्गई बहुविधई, अपनी प्रणय जन सखियों के साथ में। तो ये जो आनंद है, इस आनंद को सब सखियों के साथ में ही ग्रहण किया जाएगा। जैसे कि श्री कृष्ण भावनामृत में वर्णन किया गया कि श्री चित्रा जी मंगला की लीला में बिखरे हुए मोतियों को, श्री मंजुलाली जी चंदन को, श्री गुण मंजरी जी अर्धचर्वित तांबुल को और श्री रूप मंजरी जी माला को कृपा करके सबको प्रदान करती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रसाद को बांट करके सब सखी जनों के साथ में मैं ग्रहण करूंगी। अहो लब्धव्यम, इनको क्या मैं प्राप्त करूंगी। प्रचुरतर भाग्योदय बलई, ये परम परम भाग्य, इनके द्वारा ही ये वस्तु प्राप्त होती है। प्रचुरतर कहने का तात्पर्य है कि जो परम परम भाग्यशाली हैं उनको ही ये प्रसाद प्राप्त होता है, हरे को नहीं है। पद्म पुराण में एक श्लोक प्राप्त होता है कि महा प्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे
स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। चार चीजों में जो कम पुण्य वाले हैं उनका विश्वास नहीं होता है। जो अत्यंत कृपा प्राप्त होकर के विराजमान हैं उन लोगों का ही चार चीजों में विशेष रूप से विश्वास होता है। महाप्रसाद, महाप्रसाद जो हैं और संतों के भी प्रसाद, संतों के भी प्रसाद और महाप्रसाद, इनमें महाप्रसाद है। फिर गोविंदे, श्री गोविंद श्री विग्रह को कभी भी शिला नहीं समझना, भगवत श्री विग्रह को साक्षात समझना। फिर नाम ब्रह्मणि, नाम को शब्द नहीं समझना, नाम को कृष्ण का ही एक अवतार समझना। और वैष्णवे, जितने भी विष्णु वैष्णव हैं उनको भी देह नहीं समझना, उनको भी भगवान की कृपा का वितरण करने का अधिकारी समझना। ये विचार रखते हुए सभी वैष्णवों को वंदना। तो ये स्वल्प पुण्य वाले जो है उनका उनके हृदय में ये विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। तो भोजन अवसरे देवी स्नेहन स्वमुखाम्बुजा मह्यम त्वद्गत चित्तायै किम सुधात्वम प्रदास्यति। अब भोजन के अवसर पर हे देवी, जो परम दीप्तिमान होकर के विराजमान है। देव शब्द के कई अर्थ होते हैं। देव शब्द का एक अर्थ होता है क्रीड़ा, देव शब्द का एक अर्थ होता है जुआ, देव शब्द का एक अर्थ होता है कांति, देव शब्द का एक अर्थ होता है अपूर्व से मोद। तो अथवा दान करना, तो ये अनेक अनेक अर्थ हैं। दान द्योतन दीपन, ये तो अर्थ है ही। तो हे देवी, हे अपूर्व से प्रेम का दान करने वाली, विविध प्रकार से शोभा से युक्त हे देवी, भोजन के अवसर पर स्नेहेन स्वमुखाम्बुजा, स्नेह पूर्वक अपने मुख कमल से मह्यम त्वद्गत चित्तायै, अपने मुख कमल से निकाल करके कब भोजन मुझे प्रदान करोगे। जय जय बलिहारी। तो अपने मुख कमल से निकाल करके स्वमुखात भोजन अवसरे देवी स्नेहन, स्नेह पूर्वक आप मुझे कृपा करके प्रदास्यति, प्रदान करोगे। इसमें एक विशेष भाव और एक शिष्टाचार प्राप्त होता है। ठाकुर जी की थाल को जिस समय भोग के थाल को राजभोग के थाल या कहीं भी किसी समय, तो उसको जब समर्पित किया गया ठाकुर जी के, तो तुलसी समर्पित कर दी। तुलसी समर्पित करने के बाद में पहले जल से उसको शुद्ध कर लिया कि यदि कहीं कोई दृष्टि लगी हो या उसमें कहीं कोई स्पर्शास्पर्श हुआ हो तो उसकी शुद्धि हो जाए। तो उसके लिए सामान्यतः अपन स्वयं भी भोजन करते हैं तो एक मंत्र को बोलते हैं कि सत्यम त्वरितेन परिशिंचयामि, सत्य और ऋत, इनके द्वारा हम इसको, इस अन्न को परिशिंचयामि, धो रहे हैं। अर्थात ये जो अन्न है, यदि इसको बोलने में कहीं मिथ्या का प्रयोग किया गया हो या इसके आचरण में, इसके अर्जन में कहीं असत्य का प्रयोग किया गया हो, तो व्यवहार की असत्यता को कहते हैं असत्यता, और वाणी की असत्यता को कहते हैं मृषा या अनृत। तो अनृत को ऋत के द्वारा और असत्य को सत्य के द्वारा परिशिंचयामि, जो सत्य तत्व है और ऋत तत्व है उसके द्वारा इस जल को हम परिशिंचयामि माने धो करके शुद्ध कर रहे हैं। तो एक शिष्टाचार में जो महापुरुष हैं वे भोजन करने के पहले जल जो है वो जल के चारों ओर जल को, जल से उस भोजन को शुद्ध करते हैं। ऐसे ठाकुर जी के भोग रखने के बाद में भी शंख में थोड़ा सा जल लेकर के चारों ओर घुमा देते हैं, और इससे ये कि माने ये जो अन्न की रचना करने में यदि कहीं कोई अशुद्धि आई है
तो उस अशुद्धि को हम दूर कर रहे हैं। फिर ठाकुर जी का जो थाल है भोजन का, उस थाल में ही कहीं एक कौर को तैयार किया जाता है। माने जैसे दाल चावल हैं, तो थोड़ा सा भात निकाल करके, चावल निकाल करके, उसके ऊपर ही दाल डाल करके और उसको मिला देते हैं, तो उसको कहते हैं कौर सानना। जैसे कौर को साना जाता है, ऐसे कौर को साना जाता है। तो यहाँ पर अब वो जो विशेष जो कौर साना हुआ जो भोग है, उसकी बहुत ज्यादा, यो तो पूरे सारी चीजें रखी हुई हैं, पूरी गंगाल में भरी हुई रखी हैं, पूरी सारी चीजें रखी हैं, परंतु वो विशेष जो कौर है, उसको भोजन में सबसे पहले रसिक जन ग्रहण करते हैं। जो महापुरुष जन हैं, विशिष्ट जन हैं, उनको ही वो परोसा जाएगा, अनधिकारी को वो नहीं परोसा जाएगा। अनधिकारी को सब प्रसाद परोसा जाएंगे, और वो जो है कौर का जो भात है, वो कौर के भात को विशिष्ट जन जो हैं उनको ही, जो अधिकारी रसिक जन हैं उनको ही समर्पित किया जाएगा। यहाँ पर वही कहीं भाव दिख रहा है कि भोजनावसरे देवी स्नेह स्वमुख अंबुजा। भोजन के अवसर पर आपके श्रीमुख से बचा हुआ जो भोजन है, उस भोजन को, माने साने हुए कौर का जो भोजन है, उस भोजन को कब मैं ग्रहण करूंगी। भोजनावसरे देवी स्नेहन स्वमुखाम्बुजा। आपके आप स्नेह पूर्वक अपने मुख से जूठा किया हुआ जो अन्न है, उसे मह्यम दास्यति, मुझे प्रदान करेंगी। कहीं तंत्र शास्त्र में ये कहा गया कि यदि किसी के उच्छिष्ट का भोजन किया जाए, जूठन भोजन किया जाए, तो उसके दोष और गुण दोनों के दोनों प्राप्त हो जाते हैं। तो श्री प्रिया जी उनकी अपूर्व कृपा को प्राप्त करने के लिए और स्नेह को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वो श्री प्रिया जी के भोजन को ये मांग रही हैं, श्री रति मंजरी जी मांग रही हैं। मह्यम त्वद्गत चित्ताये, उससे मन मिलते हैं। कहते हैं जूठन खाने पर फिर मन और स्वभाव दोनों मिल जाते हैं। इसलिए मह्यम त्वद्गत चित्ताई, आप में ही मेरा चित्त लगा हुआ है। किम स्वधात्वम प्रदास्यति, क्या आप अपने अमृत को कृपा करके मुझे प्रदान करेंगी, अर्थात मुझे अपना प्रसाद कब प्रदान करेंगे। दोबारा सुन लें। भोजन के अवसर पर हे देवी, स्नेह के कारण अपने मुख से जूठन किया हुआ जो प्रसाद है, उसे क्या आप त्वगत चित्ताये, जिसका चित्त आपसे मिल गया है, ऐसे उस प्रसाद को, क्या उस अधरामृत सुधा को क्या आप मुझे प्रदान करोगी, ये प्रार्थना कर रही। आगे कह रही हैं कि अपिवत रसवत्या सिद्धये माधवस्य ब्रजपतिपुर मुद्यत रोम रोमा ब्रजंती स्खलित गति उदंच स्वांत सौक्षेन किम्बे क्वचिदपि नयनाभ्याम लप्स से स्वामिनित्वाम। बोले प्रातः काल के समय श्री नंद भवन से यशोदा जी ने श्री कुंदलता जी को विशेष रूप से भेजा है। श्री कुंदलता जी ये किशोरी जी की परम सखी हैं। नंद भवन में विशेष रूप से इनका प्रवेश है, नंद भवन में ये रहती हैं। श्री कुंदलता जी को भेजती हैं और कहती है बेटी कुंदलता, तुम जाओ राधिका को बुला करके ले आओ। और उस समय कौंदी जी विशेष रूप से जा रही हैं। श्री राधिका अत्यंत अत्यंत उत्सुक हैं, परंतु ऊपर से झूठ मूठ कुटुंबित जो भाव है, उस कुटुंबित भाव को वे दिखा रही हैं, जहां पर वामता प्रकट कर रही हैं। तो या बिब्बोक भाव जो है, वो बिब्बोक भाव माने झूठा अनादर,
ये झूठे अनादर के भाव को वे प्रकट कर रही हैं कि अरे मुझे अब बार बार जाना ये अच्छा नहीं लगता है, रोज की रोज जाना अच्छा नहीं लगता है, परंतु हृदय में अत्यंत अत्यंत उत्साह है, परंतु जल्दी से मुंह आजरासी करते हुए फिर जल्दी से तैयार भी हो जाती हैं। अपवत रसवत्या सिद्ध है, रसवती की सिद्धि करने के लिए, रसवती माने रसोई, रसोई की सिद्धि करने के लिए, माधवस्य श्री माधव के लिए रसोई की सिद्धि करने के लिए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने ये राधा रानी को वरदान दिया है कि तुम्हारे हाथ की पाक रचना की रसोई जो खाएगा वो चिरजीवी होकर के विराजमान होगा। तो इसलिए माधव की आयु वृद्धि के लिए श्री राधिका विशेष रूप से नित्य प्रति श्री राधिका को बुलाती हैं, और बुला करके परम स्नेह के साथ में श्री राधिका वहां पर श्री कृष्ण के लिए रसोई करती हैं। कृष्ण से सब प्रेम करते हैं, इसलिए कभी कोई मना करेगा नहीं, इसलिए श्री राधिका नित्य पधारती हैं। तो अपवत रसवत्या सिद्ध है, रसोई की सिद्धि करने के लिए श्री राधिका आएंगी, उसके पहले श्री रोहिणी मैया ने रसोई की पूरी व्यवस्था पहले से ही बना करके रखी है, कोई चीज की कमी नहीं है, सब चीज पहले से तैयार है। तो माधव के लिए रसवती की सिद्धि करने के लिए ब्रज परिपुरमुद्यत रोम रोमा श्री ललता विशाखा चित्रा तुंग विद्या जितनी भी सखीगण हैं उन सखीगणों से युक्त होकर के श्री राधिका पधार रही हैं। और ब्रजपतिपुरम श्री नंद बाबा के पुर का जब से जैसे ही दर्शन करती हैं, नंदगांव का जैसे ही दर्शन करती हैं, उद्यत रोमा श्री राधिका के रोम आनंद में खड़े हो जाते हैं। उद्यत रोमा अत्यंत अत्यंत रोम उनके खड़े हो जाते हैं। श्री राधिका ने उस समय थोड़ा सा घूंघट नीचा कर लिया है। द्वार के ऊपर ही श्री ब्रजराज विराजमान हैं, दोनों हाथ जोड़ करके श्री ब्रजराज को श्री राधिका प्रणाम करती हैं, और नंद बाबा अंजलि बांध करके स्वागतम स्वागतम कह करके श्री राधिका का स्वागत करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और श्री राधिका जैसे ही भीतर पधारती हैं, वैसे ही अपने घूंघट को और ऊंचा करके श्री यशोदा को जो प्रणाम करती हैं, यशोदा प्रणाम करें उसके पहले ही दौड़ करके श्री राधिका को अपने हृदय से लगा लेती हैं। तो ब्रज पर पतिपुरम उद्यत रोमा श्री नंद भवन में जैसे ही श्री राधिका पधारी, श्री नंद भवन की अपूर्व शोभा, सुंदर सोपान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। सोपान जहां समाप्त हो रहे हैं वहां पर दो शेर पत्थर के रचना के वे विराजमान हैं, जिनके आगे के हाथ तो खड़े हुए हैं और पीछे से बैठे हुए हैं। ऐसे सिंह पौर पौर पर दो सिंह विराजमान हैं, सिंह पौर की अपूर्व शोभा है। श्री फिर रत्नजट सोपान है, सोपान के बाद में बड़ा सुंदर श्री नंद भवन का मेहराब है, कमल आकार का सुंदर मेहराब वो शोभा को प्राप्त हो रहा है। उसके ऊपर जो शिखर है वो परम सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहा है। जो मेहराब है उस मेहराब के बीच में नाचता हुआ एक मोर है, बड़ा सुंदर कलात्मक, और दोनों ओर जो द्वार द्वार के दोनों ओर कमल आकार के दो सुंदर कमल बने हुए हैं स्वर्ण के, जो परम सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो कमल और मोर इनसे सुशोभित वो नंद भवन का जो द्वार है, वो नंद भवन का द्वार अपूर्व शोभा को प्राप्त कर रहा है। पीछे बड़ा भारी आंगन है, बाबा के बैठने की सुंदर जगह है द्वार के सामने ही, और वहां पर बाबा की चौपार विराजमान है, और उस चौपार के बगल में
होकर के श्री राधिका जिस समय पधार रही हैं, उस समय ईशान कोण में श्री नारायण जो है उनके परम सुंदर मंदिर हैं। बाबा के भवन है, नारायण के मंदिर, वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अग्निकोण में सुंदर रसोई है, उत्तर में सुंदर भंडार घर, वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। श्री दक्षिण में श्री कृष्ण के अपने भवन सुशोभित हो रहे हैं। उत्तर की तरफ श्री बलदाऊ जी का जो भवन है वो सुशोभित हो रहा है। कृष्ण भवन के बगल में ही श्री राधिका का परम सुंदर जो भवन है वो शोभा को प्राप्त हो रहा है। श्री राधिका का विश्राम घर है। राधिका के विश्राम घर के पिछवाड़े की ओर परम सुंदर एक बगीचा है, उस बगीचा में सुंदर फवारे हैं। पीछे से अभिसार करने की खिड़की है, जहां से श्री राधिका अभिसार भी करती हुई विराजमान है। सुंदर वृंदावन की शोभा है। श्री नंद भवन की ऐसी सुंदर जो शोभा, ऊंचा जो बुर्जा, उस बुर्ज के ऊपर पचरंगी सतरंगी जो ध्वजा है वो ध्वजा अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। वहां पर जो चक्र चिन्ह हैं वो चक्र के चिन्ह विराजमान हैं और उन चक्र चिन्ह के ऊपर सुंदर ध्वजा वो विराजमान हो रही है। ऐसी सुंदर नंद भवन की शोभा का रसिक जनों ने वर्णन किया। श्री गोविंद लीलामृत में भी नंद भवन की उस शोभा का ऐसा ही कुछ वर्णन प्राप्त हुआ है। तो स्खलित गति उदंचत स्वांत सौक्षेनो, श्री राधिका जल्दी जल्दी जा रही हैं। स्खलित गति, इसलिए उनकी जो गति है उसमें लड़खड़ाहट भी विराजमान है। उदंच स्वांत सौक्षेनो, आनंद की अधिकता में उनके पैर कहीं उल्टे सीधे पड़ रहे हैं। स्वांत माने भीतर के मन के सुख के कारण। स्खलित गति, उनकी गति जो है वो स्खलित होती हुई विराजमान हो रही है। माधवस्य क्वचिदपि नयनाभ्याम लक्ष्य से स्वामित्याम, ऐसी हे श्री स्वामी, कब आप नंद भवन में पधारी हैं और उस समय श्याम सुंदर के दर्शन करने की आपकी बड़ी उत्कंठा है। श्री श्याम सुंदर भी वहां दूर से आपका दर्शन कर रहे हैं और नयनों से ही चौ नजरा प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं। दोबारा सुन लें। अपिवत माने क्या ऐसा अवसर होगा कि रसवत्या सिद्ध, रसोई की सिद्धि करने के लिए, माधव के लिए ब्रजपतिपुरम, श्री ब्रजराज नंद उनके नंदगांव के पुर में, नंद भवन में उद्यत रोम रोमा, हे श्री राधिके आप जब गमन करेंगी उस समय आपके एक एक रोम खड़े हो रहे हैं। ऐसी आप जाती हुई आपका मैं दर्शन करूंगी और आपके साथ में मैं भी चलूंगी। आगे आगे श्री कुंदलता जी मार्ग निर्देश करती हुई चल रही हैं। श्री ललता विशाखा, ये दोनों श्री राधिका के पास में विराजमान हैं। अष्ट सखीगण वे भी सब साथ में विराजमान हैं। जहां पर श्री दाहिनी ओर श्री ललता और बाईं ओर श्री विशाखा, ये श्री राधा रानी के साथ में विराजमान हैं। श्री राधिका इतनी उत्सुक हैं, स्खलित गति के उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और उदंचत स्वांत सौक्षेन, उनके हृदय में अपूर्व रूप से सौक्ष सुख उत्पन्न हो रहा है। क्वचिदपि नयनाभ्याम, क्या नेत्रों के द्वारा मैं आपकी इस अपूर्व शोभा उसका क्या दर्शन करूंगी। लक्ष्य से स्वामिनी, हे स्वामिनी आपको क्या मैं देखूंगी। ये स्वभावोक्ति का यहाँ पर वर्णन और प्रेम में जो उत्सुकता है उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे कह रही हैं, पार्षद द्वये ललित यात विशाखे आचो त्वम सभ्य तत्परिजनैश्च परम परीताम पश्चान्मया विवृत भंगुर मध्य भामाम भागाम किम रूप मंजरी इयम पथि नेष्यतीति। अब ये
प्रातःकालीन अभिसार का वर्णन था। अब मध्याह्न काल में श्री रूप मंजरी जी पूजा की थाली लेकर के चल रही हैं। अब रात्रिकालीन जो निशांत का जो अभिसार है उसका वर्णन करिए। 3 बार अभिसार है। मुख्य रूप से प्रातः काल के समय श्री नंद भवन में अभिसार, फिर मध्याह्न लीला में श्री राधा कुंड उनका अभिसार राधा कुंड योगपीठ में, और फिर सायंकाल में श्री वृंदावन योगपीठ में रास के लिए अभिसार। तो श्री रास के लिए जो अभिसार है उसका यहां वर्णन कर रही हैं कि राधाम सालगणांताम असित निशावेश योग्याम प्रदोषे द्वितीया वृंदापदेशात अभिस्मृत यमुना तीर कल्पाग्र कुंजाम। श्री राधिका उस समय श्री कल्प कुंज जो है उन कुंज में, संकेत कुंज में आप रात्रि के समय पधार रही हैं, प्रदोष काल में पधार रही हैं। संध्या बीत गई है, संध्या के बाद में प्रदोष काल जो है अंधेरा हो चुका है। उस समय श्वेत अभिसार का स्वरूप में या श्याम अभिसार का स्वरूप में श्री प्रिया पधार रही है। पार्श्वद्वये ललितयात विशाख याचो, बीच में श्री राधिका हैं, श्री ललता जी आपके दाहिनी ओर हैं, और श्री विशाखा वे आपके बाईं ओर हैं। तो ललतयात विशाखे आचो, श्री ललता विशाखा इनके पार्श्वद्वय दोनों साथ साथ चल रही हैं। त्वाम सर्वतः परिजनैश्च परिपरीताम, और उनके साथ में आप सर्वत्र सर्वत्र भी, अन्यत्र अन्यत्र भी अभिसार करते हुए पधार रही हैं। जो आपके अपूर्व शोभा है वो शोभा विराजमान है। आगे आगे चल रही हैं श्री धनिष्ठा और तुलसी जी, फिर उनके पीछे श्री धनिष्ठा वृंदा ये चल रही हैं, फिर इसके पीछे श्री कुंदलता जी चल रही हैं। फिर कुंदलता जी जो हैं उनके आगे श्री तुंग विद्या जी और सुदेवी जी ये चल रही हैं। श्री तुंग विद्या जो है वो वाद्य लेकर के, और सुदेवी जी जल लेकर के चल रही हैं। और श्री ललता विशाखा ये दोनों की दोनों विराजमान हैं। श्री ललता ने अपने हाथ में तांबूल दान ले रखा है, और श्री विशाखा जो हैं उन्होंने गंध चंदन जो है वो चंदन ग्रहण कर रखे हैं। बीच में श्री राधिका, फिर श्री राधिका के पीछे उस समय श्री रंग देवी जी जो हैं, वो रंग देवी जी आप राग सेवा करती हुई, गायन करती हुई चल रही हैं। और दूसरी ओर श्री चित्रा जी वे वस्त्र तौलिया हाथ में लेकर के चल रही हैं, और उनके पीछे श्री चंपकलता जी और श्री इंदुलेखा जी ये दोनों की दोनों चल रही हैं। उनके पीछे श्री रूप मंजरी जी हैं। प्रातः काल के समय तो श्री रूप मंजरी जी सूर्य पूजा की सामग्री लेकर के चलती हैं, और रात्रि के समय श्री रूप मंजरी जी प्रदोष काल में चमर करती हुई चल रही हैं। जैसे ही श्री प्रिया जी निकलती हैं वैसे ही सुंदर सुंदर जो शकुन हैं वो शकुन होते हैं। कभी श्याम मृग उनको मिलते हैं, कभी नेवला के दर्शन होते हैं, कभी गाय बछड़े के साथ में किसी गाय के दर्शन होते हैं, कभी कोई सधवा स्त्री गोदी में बालक लिए हुए उनको दिखती है, कभी कोई दही ले जाती हुई स्त्री उनको प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण मिलन के जितने भी शकुन हैं वे शकुन भी श्री प्रिया जी को आनंद पूर्वक प्राप्त हो रहे हैं। तो पार्षद द्वय ललितयात विशाखाचो, श्री ललिता और विशाखा इन दोनों ये पार्श्व में चलती हैं। त्वाम सर्वतः परिजनैश्च परिपरीताम, और सभी ओर से जितने भी परिजन हैं उन सबों से आप घिरी हुई होकर के विराजमान हैं। पश्चात मया, और श्री रत्नमंजरी जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी वे कह रहे हैं कि हे श्री राधिके आपको श्रम नहीं हो
इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूं और पीछे चल करके आपकी कमर जो है उसको मैंने पकड़ रखा है कि धीरे चलो सुकुमार, परम सुकुमारी आप धीरे धीरे चलो, ऐसे आपकी कमर पकड़ करके मैं चल रही हूं। पश्चात मया विवृत भंगुर मध्य भंग भागम, जहां पर मध्य भाग माने कमर को पकड़ रखा है कि विवृत भंगुर, कहीं ये कमर टूट न जाए, लचका खाती हुई कमर चल रही है तो कहीं टूट न जाए, ये शोभा की एक अतिशयता दिखा रहे हैं। किम किम रूप मंजरी, और स्नेह में विशेष रूप से श्री राधिका को पकड़ करके चल रही है। किम रूप मंजरीयम पथ नेष्यति ही, क्या श्री रूप मंजरी वे पीछे पीछे आपके चल रही हैं पथि, इनको क्या मैं दर्शन करूंगी, इन सब का क्या मैं दर्शन करती हुई विराजमान होंगी, अर्थात आपकी अभिसार की अपूर्व जो शोभा है उस अभिसार की शोभा का कब मैं दर्शन करूंगी। ये परम सौभाग्यवती हैं और सौभाग्यवती होने के कारण जितनी भी सखी गण हैं उनके साथ में अभिसार करती हुई विराजमान है। और आगे कह रही हैं, हम्बा रवई इह गवाम अप बल्लवानाम कोलाहल विविध बंद कलावताम तई संभ्राजते प्रियतया ब्रजराज सून हो गोवर्धनाद अपि गुरु भुज वंदिताद्या। श्री श्याम सुंदर, आप पूर्वांग में गैया चराने के लिए पधार रहे हैं और उस समय श्री राधिका वे भी उस लीला का दर्शन कर रही हैं। अब श्री श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन दर्शन कर रही है कि कब वो अवसर होगा कि श्री श्याम सुंदर की उस शोभा का हम दर्शन करेंगे। हम्बारवई इह गवाम अपे बल्लवानाम कोलाहल विविध बंद कलावताम तहि संभ्राजते प्रियतया ब्रजराज सूनो गोवर्धनाद अपि गुरु ब्रजवंदित आद्या। मान पूर्वांध में और अपरांध में दोनों ही कालों में श्री नंद भवन की शोभा अद्भुत होती है। अब नंद भवन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। श्याम सुंदर गैया चराने के लिए या तो निकल रहे हैं या संध्या के समय आ रहे हैं। उस समय नंद भवन की शोभा कैसी है कि हम्बा रवई, गाय हम्बा हम्बा ध्वनि जहां पर कर रही हैं, एक गवाम अपे बल्लवानाम, गैयाओं का हम्बा ध्वनि हो रही है। बल्लवानाम, बल्लभगण जो हैं, बल्लभ माने गोप, गोपगण भी कर रहे हैं, अरे श्यामा गैया संभारियो, देख धौरी कहां गई, ऐसे हल्ला मचाते, अरे पीछे रह गयो सुनियो हो, ऐसे कहकर के जहां हेला पारते हुए सारे ब्रिजवासी गैयाओं को हियो 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 ऐसा कहकर के आगे बढ़ा रहे हैं। और गैया गोपों के द्वारा जैसे लट्ठू उठा करके, छड़ी उठा करके इशारा किया जाए, वैसे ही गैयाएं दौड़ने लगती हैं, इतना समझती हैं इशारे को। तो हम्बारवई ये गवाम पे बल्लवानाम, गायों के हम्बारव और बल्लभ माने जितने भी गोप हैं उनके स्वर, इन कोलाहल विविध बंद कलावताम, ये सब के सब कोलाहल कर रहे हैं। इसी तरह से बंद कलावतामते ही जितने भी कलावान हैं वे लोग भी वंदना कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर गैयाओं को यमुना पुलिन पर इकट्ठा करके जब रामन में लाए, अर्थात गांव की सीमा पर ला करके जब आपने खड़ा किया, तो सवन तदुपधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्ठ पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययु अनिश्चित तत्वाहा। श्री युगल गीत में वर्णन किया गया है कि उस समय श्याम सुंदर की शवन शाह, जो आपने बंशी में धुन मारी, उस धुन को सुन करके तदुपधार्य, शवन शाह माने जो ध्वनि है
उस ध्वनि को सुन करके, तद उपधारे, उसकी श्रुतियों को सुन करके सुरेशा, संगीत के बड़े बड़े आचार्य जो ज्ञानी हैं, वे लोग भी विमोहित हो जाएं। इंद्र कौन कौन है? बोले सुरेशा माने इंद्र, शक्र माने देवताओं के राजा इंद्र, फिर शर्व माने शिव, परमेष्ठी माने ब्रह्मा, जिन्होंने संपूर्ण संगीत शास्त्र को जाना हुआ है और जो उन संगीत शास्त्र के रचना करने वाले हैं। कवय आनत कंधर चित्ता, वे कविगण भी श्याम सुंदर के उन ध्वनि को सुन करके आनत कंधर चित्ता, अपनी ग्रीवा को नीचे झुका लेते हैं, गर्दन को नीचे झुका लेते हैं, मानो मन में विचार कर रहे हैं कि ये कौन सा राग गाया जा रहा है। अहो, इस राग को देखो, इसमें ये तो पता लग रहा है कि ये केदार ठाट का राग है, परंतु उस राग में तो इस स्वर का तीव्र प्रयोग नहीं होता है, और यहां पर तीव्र प्रयोग भी कितनी कुशलता के साथ में किया गया है। तो कवय आनत कंधर चित्ता, श्याम सुंदर की उस कलाबाजी को देख करके, संगीत के कुशलता को देख करके बड़े बड़े संगीत के जो पुरोधा थे, वे भी चिंतित हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा राग है, ये स्वर का कैसा सुंदर प्रयोग किया गया है। तो कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुहु, और उनके चेहरा उतर जाते हैं। बोले हाय, हम तो अपने आप को बड़ा सुंदर संगीतकार समझते थे, परंतु हम तो इस संगीत के आगे कहीं टिकते ही नहीं हैं। अनिश्चित तत्व, और वे श्याम सुंदर के उस राग, उस गायन, उस तत्व को समझ नहीं पाते हैं, अनिश्चित निर्णय नहीं कर पाते हैं। कह रहे हैं कुछ लगता तो ये है कि ये अमुक राग है, परंतु इस राग में तो इस स्वर का ऐसा प्रयोग नहीं होता है, ये कौन सा राग है। और श्याम सुंदर तो नित्य नए राग गाते हैं। ऐसे श्री श्रीमद् भागवत के 35वें अध्याय में 15वें श्लोक में श्री श्याम सुंदर के वेणुनाद की उस अपूर्व कुशलता का वर्णन किया गया है, जिसमें कि वे देवतागण भी विमोहित हो जाते हैं। और वत्सलो ब्रजगवाम यदगध्रो वन्यमान चरण पथ वृद्धई, इधर श्री यशोदा जी एकदम व्याकुल हैं कि अरे इतनी देर रह गई, अभी तक कन्हैया आयो ना आए, कहाँ रह गयो, कब आएगो। उस समय किसी गोपी को भेजती हैं कि बेटी ने देख के आ तो सही, कन्हैया कहाँ है। और वो मंजरी, कोई दूती, वो मंजरी वो जाती है और लौट करके श्री यशोदा जी से खबर कहती है कि बत्सलो ब्रजगवाम यद गद्धरः, जिन्होंने अगद्धरः, अग माने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, वे श्री श्याम सुंदर ब्रज की जितने भी गाय हैं उन सबों के ऊपर अत्यंत स्नेह कर रहे हैं। और श्री श्याम सुंदर जल्दी ही यहां आ रहे हैं, परंतु क्या करें, वन्यमान चरण पथि वृद्धई, मार्ग में जितने भी वृद्धजन हैं, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, ये रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर के श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस समय रास्ते में प्रणाम करने का अवसर सबको प्राप्त है। तो वन्यमान चरण पथिवृद्धई, वे वृद्धजन चरणों में वंदना करते हैं। अब बड़े बूढ़े कोई महत्वशाली व्यक्ति बोले तो एक एक मिनट तो मिलना ही पड़ेगा, जरा उनसे बोलना पड़ेगा, उनके कुशल आशीर्वाद उनको देना पड़ेगा। इसलिए वन्यमान चरण, ब्रह्मा आदि जब कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो आशीर्वाद देने में, तन कुशल पूछने में, अच्छे तो हो, अच्छे तो हो, ऐसे पूछने में जरा जरा सा रुक रहे हैं, एक एक के पास में रुकना पड़ता है। इसलिए श्याम सुंदर को आने में देर हो रही है। कृष्ण गोधन उपोये दिनांते, और फिर इतनी सारी गैयाएं हैं, कोई गैया बीच में रुक जाए, उसको भी आगे चलाना है। तो गोधनम उपोये दिनांते, दिन की समाप्ति पर गाय जो हैं उनको इकट्ठा करके गीत वेणु अनुगेणित कीर्ति ही, उस समय श्री श्याम सुंदर वेणु बजाते हुए चले आ रहे हैं। अनुगेणित कीर्ति ही,
जितने भी अनुग हैं श्याम सुंदर के छोटे भाई, छोटे साथ में चलने वाले सेवक जन, वे आपकी कीर्ति का गायन करते हैं। कह रहे हैं, बोले अरे भैया कन्हैया, आज तो भैया तेरी पीतांबर की छिटकन बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं भैया आज तो तेरी भौन की मटकन बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं भैया आज तो तेरे अलकावली की घूमन वो बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं भैया आज तो तेरे पिछोरा की, तेरे पटका की फोरान बड़ी सुंदर। आज तो तेने ये गायन बड़ा सुंदर किया। आज तो तेने उस दैत्य का वध, आज तो तेरे खेल का वह कौशल बड़ी अद्भुत है। ऐसे अनुग ईडित कीर्ति ही, अनुग मान जो साथ के जन हैं, वे आपकी कीर्ति का गायन करते हैं। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर संभ्राजते प्रियतया ब्रजराज सूनु, परम प्रिय होने के कारण श्री ब्रजराज सूनु का जो भवन है, अर्थात श्री नंदगांव, उस नंद भवन जो गोवर्धनाथ अपि गुरु, श्री गोवर्धन से भी ज्यादा प्यारे हैं। निज घर तो परम प्यारा होता है, इसलिए गोवर्धनाथ अपि गुरु, श्री गोवर्धन से भी कम नहीं है। गोवर्धन से भी जो अत्यंत गुरु हैं, ऐसे उन रुद्र पर्वत श्री नंदीश्वर, उनकी शोभा का क्या वर्णन किया जाए। नंदीश्वर है रुद्र पर्वत, श्री वृषभान पर्वत बरसाना, वे हैं ब्रह्म पर्वत, और श्री गिरिराज जी वे हैं विष्णु पर्वत। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों ही पर्वत रूप में श्री ब्रज में सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं। तो बंद कलावतांत ही बंदी जन आपकी कला का की वंदना कर रहे हैं। संभ्राजते प्रीतया ब्रजराज सुनो, वे श्री श्याम सुंदर आप नंद भवन के पास में आ गए हैं। और ब्रजराज सुन का ये जो भवन है, ये गोवर्धन से भी अधिक प्यारा होकर के विराजमान है। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक श्री नंद भवन में लौट करके आ गए। तब श्री यशोदा जी आपका स्वागत करती हैं। जय जय श्री राधे श्याम। राधे धन्यवाद। जय जय श्री राधे जय श्याम। महाराज जी, एक प्रश्न है। जी आप जो जी। उस कोर का बता रहे थे कि ठाकुर जी की थाली में, प्रियालाल की थाली में एक कोर, हाँ मतलब जो भी परोसा गया है वो उसको सान के एक कोर बनाया जाता है, हाँ और अलग, वो हाँ हाँ, और वो सिर्फ वरिष्ठ जनों को दिया जाता है। हाँ। तो इसका कारण क्या है महाराज जी? ऐसा मत जो जो अनधिकारी है, दूसरा समझेगा नहीं, वो तो समझेगा अरे क्या आपका मिला मिलू करके रख दिया है। ओ अच्छा तो अच्छा, ठीक दूसरा है। उसके प्रति अनादर का भाव रख सकता है। अच्छा। परंतु श्री प्रियालाल के अधर से छुआ हुआ वो जो कौर है, जी तैयार किया हुआ, जी। उसको तो माने बड़े आदर से। तो ये कहीं सेवा की पद्धति में, पुष्टि हाँ मार्ग में सेवा की पद्धति में कहीं विशेष रूप से भोजन मैं तुलसी समर्पण करने के बाद में और शंखोदक करने के बाद में फिर वो उस कौर को कहीं सजाए, सर उसको कौर सानना कहते हैं। थार हाँ सानना, जी थार सानना या कौर सानना, ये उसको पारिभाषिक सांप्रदायिक भाषा में उसका प्रयोग करते हैं। जी। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद वो बहुत बहुत। वो विशेष भाव, वो भी एक विशेष भाव है कि जैसे हम अपने हाथ से हाँ श्याम सुंदर के अधर में खिला रहे हैं, जी। जय 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 केंद्र जय। सरकार को खिला रहे हैं, ये विशेष भाव है अपने हाथ से। ये स्नेह की अधिकता है। जी जय जय जय। धन्यवाद जय महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। राधे राधे, जय 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 हो। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम।